कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो गजनी और तेरे नाम देख लो क्या हुआ था उन लोग का। चाहेंगे ना कि देखिए जिंदगी में आपके 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा ढूंढ के लाएंगे। आपकी नोट की पेटी और घर में बेटी केवल नसीब वालों को मिलती है। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं। आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें, आपको तो बोलने वाला कोई है ही नहीं है। इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज हो गया। हम कहें कि तू हमको सिखा रही है, हंसी मजाक में खत्म हो गया यहाँ चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि जो हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिएगा। लड़कियों को एक बात और कहना चाहेंगे आज के दिन, देखिए लड़कियों में कुछ कुछ चीज़ें निगेटिव है। देखिए आप लोग ना दूसरे से अपना कंपेरिजन करने लगते हैं। ऐसा नहीं किया कीजिए, दुनिया का हर आदमी एक दूसरे से यूनिक है। दूसरे को देख के, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर कोई औरत सोना पहनी है तो कोई पुरुष नहीं ध्यान देगा ना कि वो सोना पहनी है कि नकली सोना पहनी है। लेकिन महिला सब, उन सब का आंख पता नहीं कैसा तगड़ा होता है, दूर से देख के जान जाएगी ना रोल गोल्ड है, ये सोना है। अब एक सोना पहन ली तो दूसरा भी कहेगी नहीं हम भी सोना पहनेंगे। अजीब हाल है भाई। आप देखिए कभी मेल का, हमको देखते हैं, हम आज तक कभी घड़ी नहीं पहने, नॉर्मल कपड़े हम लोग भी पहनते हैं जो स्टूडेंट पहनते हैं। तो ये कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी सुंदरता गहनों से बने। आप अपने आप को इतना बेहतरीन बनाइए, पढ़ लिख कर इतनी बुलंदी पर जाइए कि जिस गहने को आप पहने ना, तो उस गहने की सुंदरता आपके वजह से बढ़ जाए, न कि आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये मामूली गहने लगे। और दूसरे से कभी कंपैरिजन मत करिएगा कि वो इतना आगे निकल गया, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे है, कभी नहीं। अपनी हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए। कंपैरिजन कीजिएगा तो दुनिया आगे, फिर आपको टेंशन ही मिलेगा दुनिया में। और एक बात और कहेंगे गर्ल्स के लिए कि आप लोग क्या करती है ना, गुस्सा में मुंह फुला के बैठ जाते हैं। देखिए ऐसे मुंह फुला के बैठा है, कभी पापा से रूठ जाएंगी, कभी मम्मी से रूठ जाइएगा, भाई से रूठ जाइएगा। भाई बहन में तो झगड़ा नहीं हुआ तो फिर भाई बहन का रिश्ता में मजा क्या चीज़ है, वो डेली झगड़ा करते हैं सब। लेकिन मुंह नहीं फुलाना चाहिए, लड़ लो झगड़ लो, भाई को नहीं है तो 2-3 हाथ लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह नहीं बोलेंगे, बहुत खराब लगता है। ये मेंटेलिटी कब 1960 मॉडल का था। आप बताइए 1960 मॉडल का अगर आपको मोबाइल दिया जाएगा तो रखिएगा नहीं, तो 1960 मॉडल का गुस्सा क्यों रखते हैं भाई। कोई बात नहीं, बोल दिया है तो तुम भी बोल दो, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी बात। गुस्सा भी हो गए हैं तो डांट लीजिए, लेकिन ऐसे मुंह मत फुलाइए। आप इस चीज को बदलिए, कितना भी डांट दो। लड़कों को देखती है, मार के मुंह हाथ भी फोड़ दीजिएगा, 2 दिन बाद फिर मिल के बात करेगा, साहब छोड़ो यार रात गई बात गई। तो ये मुंह फुलवल नहीं होना चाहिए। एक बात और कहेंगे कि देखिए आजकल क्या होता है ना, 2 भाई बहन में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, तो अगर भाई मान लीजिए बिना मतलब भी आपको डांट रहा है, अब भाई बहन से नहीं झगड़ा करेगा तब किसे। यही तो एक रिश्ते की खूबसूरती है भाई बहन की, वो उसको बोलेगा वो उसको बोलेगा। कभी कभी ये जो मजाक वाला झगड़ा होता है कभी सीरियस हो जाता है, तो बहन भी बोल देती है भाई भी बोल देता है। हम दोनों को कहना चाहते हैं कि जिसका देखिए कि अगर सामने वाला भाई है, मम्मी है या कोई भी है, ज्यादा गुस्सा में है और बिना मतलब भी आपको बोल रहे हैं तो चुप हो जाइए, कोई बात नहीं। जिंदगी आपकी आज ही थोड़ी ना खत्म होने जा रही है। आप उसको इंतजार कीजिए, अगले दिन या 2 दिन बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तो खाना ले जाने दीजिए, और उस वक्त अपने भाई से पूछिए तब रे तुम हमको कल क्यों बोल रहा था। अब क्या है कि अब आप उसको दुन्ना भी बोल दीजिएगा ना तो सुनेगा वो। लेकिन उसी वक्त जिस वक्त झगड़ा चल रहा था उस वक्त आप थोड़ा भी बोलिएगा तू में करके बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमाइएगा, आपसे कभी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आज आप अपने घर पे हैं, कल को शादी ब्याह हो जाएगा, अपने ससुराल चली जाइएगा, वहाँ ननद मिलेंगी, ननद और भौजाई का झगड़ा तो पूरा भाई इस पूरी विश्व में प्रचलित है। फिर सास मिलेंगी, हस्बैंड मिलेंगे, किसी बात को लेकर तू में हो जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको कोई कुछ बोलता है ना तो इतना एकदम तुरंत मत जवाब दे दीजिएगा भाई। अगर बोल रहा है परिवार के लोग ही आपको बोलते हैं, हम कभी जाएंगे किसी दूसरे को बोलने के लिए, जो अपना होता है उसी को बोलते हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, 1 दिन 2 दिन बाद आप उससे ज़्यादा बोल लीजिएगा, वो सुन लेगा, लेकिन उस टाइम करिएगा तो फिर झगड़ा लड़ाई आगे बढ़ जाता है। और ऐसे होंगे ही नहीं कि किसी भी परिवार में या 2 रिश्ते में कभी झगड़ा लड़ाई ना हो। 2 बर्तन रहेंगे तो खनकेंगे, यही तो रिश्ते की खूबसूरती है। अगर कोई आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई आपको टोक नहीं रहा है, कोई आप पर मतलब नज़र नहीं रखता है, मतलब उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका भाई तो आपको बोलेगा अरे क्या कर रही थी, क्योंकि आपसे उसको लगाव है। बाकी कोई मतलब है आपको क्या कर रही हैं, कहाँ थी, कोई मतलब नहीं रहता है। तो कोई आपको डांटता है तो आप उसको निगेटिव मत लीजिए, आप ये सोचिए कि उसको आपसे कितना लगाव है।
और स्पेशली हम आज आप लोग से कहना चाहेंगे, लड़कियों लोग से, कि जो आप लोग उम्मीद लगा लेती हैं ना कि हम किसी से, तो ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम सबको ये कहना है, एक गलत कदम ना आपके पापा का, आपके भाई का सर जिंदगी भर के लिए नीचे कर देगा। कभी कभी देखते हैं कई लड़कियां गलती में आके जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती हैं, किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। ये सब कितना गलत है। कभी सोचेंगे बाप कितना तकलीफ होता है, बचपन से पाला, गोद में आपको चलना सिखाया उंगली पकड़ के, आप उसको कम से कम खुशी नहीं दे सकती तो आप उसका सम्मान तो नहीं छीन सकती ना आप लोग इसको। ये कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि किसी के साथ भाग जाते हैं ऐसे शादी ब्याह करके, आपको पता है 20 साल बाद भी ना अगर आपके भाई से किसी का झगड़ा होगा ना, तो आदमी क्या बोलेगा कि तू क्या बोलता है, तेरी क्या औकात है, तेरी बहन भाग गई थी। क्या यही दिन दिखाने के लिए एक भाई अपनी बहन को बड़ा करता है, एक माँ बाप अपनी बहन को अपना पेट काट के पढ़ाते हैं दूसरे को? इतना इस सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी भी उस व्यक्ति की उम्मीद मत तोड़िएगा जिसकी आप आखिरी उम्मीद है। माँ बाप के आप लोग आखिरी उम्मीद है। कोई लड़का या कोई लड़की, हम दोनों को कहते हैं, लेकिन देखिए हम क्या कहते हैं, ये समाज जो है ना पुरुष प्रधान है। लड़का कुछ भी गलती कर देता है, लोग उसको उतना नहीं बोलते हैं। लड़की से थोड़ी गलती हो जाती है, पूरी समाज चढ़ जाता है। ये हमारे समाज का एक रवैया चलते आ रहा है। बारिश होती है तो बारिश